अब हम लेट के प्रयोग पर थोड़ा गौर करेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट का भी प्रयोग काफी होता है। लेट 3 अर्थों में प्रयोग किया जाता है और सामान्य पहचान ये है कि इसके साथ जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी किसके लिए प्रयोग किया जाता है लेट, ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं लेट का प्रयोग जो होता है, सबसे पहला रिक्वेस्ट के रूप में जब होता है तो लेट के बाद मी आता है। मी यानी फर्स्ट पर्सन, जैसे he said to the teacher, let me go, let me go। उसने अध्यापक से कहा मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे खेलने दीजिए, मुझे पढ़ने दीजिए। तो इस तरह से आप देखेंगे लेट के बाद मी आता है। तो ऐसे रिक्वेस्ट के भाव होते हैं। तो यहाँ पर सेड को बदल करके रिक्वेस्टेड कर देते हैं। ही रिक्वेस्टेड द टीचर। और लेट को टू लेट कर देते। रिक्वेस्ट है इंपरेटिव सेंटेंस के रूप में, तो इसमें वही रूल, लेट में टू लगा देते हैं। टू लेट हिम। मी फर्स्ट पर्सन है और ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट ही है तो ये भी फर्स्ट पर्सन थर्ड में बदल जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर में। और ये ऑब्जेक्टिव केस है तो थर्ड का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। लेट हिम गो, इस तरह से हो गया। ही रिक्वेस्टेड द टीचर टू लेट हिम गो। लेट का प्रयोग इसी तरह से दूसरे रूप में प्रपोजल या सजेशन के लिए होता है। इसकी पहचान मुख्य रूप से यह है कि यहाँ लेट के बाद मी नहीं बल्कि अस का प्रयोग होता है, अर्थात उसमें कर्ता स्वयं भी सम्मिलित रहता है। हम हिंदी में बोलते हैं जैसे चलो खेला जाए या आओ खेलें, तो यहाँ का खेलने के लिए जो कहा जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है, उसमें तात्पर्य यह है कि जिससे कह रहे हैं वो भी खेले और मैं भी खेलूं, यानी जो कह रहा है वो भी खेले। तो लेट अस, आओ चलो खेला जाए तो मैं भी खेलूं उसमें, चलो पढ़ा जाए तो मैं भी पढ़ूं, यानी कि सब्जेक्ट भी सम्मिलित होता है। तो ऐसे भाव सजेशन के या एडवाइस के होते हैं। एडवाइज, सजेस्टेड, प्रपोज्ड ऐसे लगते हैं। ऐसे वाक्यों का कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। I said to Shyam, let us play cricket। मैंने श्याम से कहा कि चलो क्रिकेट खेलें, यानी श्याम के साथ साथ मैं भी खेलूं। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, लेट अस है, अस का मतलब हम लोग, यानी कि इसमें प्लूरल ही होंगे, मैं मेरे साथ कोई और, यानी कि वक्ता और वक्ता के साथ कोई और, यानी कि हम लोग। तो यहाँ वी होती है सब्जेक्ट के रूप में, तो हो जाएगा सेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड करते हैं। आई सजेस्टेड श्याम दैट, यहाँ दैट का प्रयोग करेंगे जब लेट का प्रपोजल के भाव में प्रयोग हुआ हो, जिसको कि हम लेट अस से पहचान लेते हैं। तो वहाँ हम सजेस्टेड करके या प्रपोज्ड करके और कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। तो हो गया आई सजेस्टेड श्याम दैट। अब यहाँ लेट को तो हटा देंगे, लेट से मतलब नहीं है। अस यानी हम लोग माने यहाँ आई है, कर्ता फर्स्ट पर्सन है। वी
वी हो जाएगा हम लोग का। अगर यहाँ थर्ड पर्सन होता तो दे होता। शुड का प्रयोग करेंगे। प्ले क्रिकेट, अब सपोज करें या आई की जगह ही होता। ही सेड टू श्याम लेट अस प्ले क्रिकेट, उसने श्याम से कहा चलो क्रिकेट खेला जाए। तो यहाँ वह खेलेगा और श्याम खेलेगा, मैं नहीं। तो हम लोग नहीं बल्कि वे लोग हो जाएंगे। तो यहाँ वी की जगह हम दे का प्रयोग करेंगे। तब कैसे हो जाएगा? यहाँ ही हो गया, ही सजेस्टेड श्याम दैट दे शुड प्ले क्रिकेट। इस तरह से वी होना है या दे होना है, ये सब्जेक्ट पर निर्भर करेगा या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन इनमें से कोई है तो वी हो जाएगा हम लोग, यानी मैं हूं तो। और अगर मैं शब्द नहीं है, मैं नहीं हूं, आई नहीं है, तो थर्ड पर्सन हो जाएंगे सजेशन के रूप में, वे लोग खेलेंगे हम लोग नहीं। तो इस तरह से भाव चेंज होकर के बन जाता है, दैट कंजंक्शन जरूर लगता है। इस प्रकार लेट का प्रयोग रिक्वेस्ट के भाव में और दूसरा प्रपोजल या एडवाइस के भाव में हुआ। अब तीसरा हम देखते हैं ऑर्डर के भाव में। लेट का प्रयोग ऑर्डर के रूप में भी होता है। इसमें क्या है कि लेट के बाद थर्ड पर्सन रहता है। पहले में लेट मी था, फिर लेट अस था, अब लेट हिम, लेट देम, लेट राम, यानी लेट के बाद थर्ड पर्सन होगा, यानी कि या तो किसी का नाम होगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन होगा, या तो फिर कोई प्रोनाउन होगा थर्ड पर्सन का। तो इस तरह से यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। ही सेड टू हिम लेट हिम गो होम, यहाँ लेट के बाद देखिए थर्ड पर्सन आया। तो यहाँ पर उसने उससे कहा, यानी दो थर्ड पर्सन बात कर रहे हैं, उसने उससे कहा कि उसे जाने दो। तो ये ऑर्डर है। इस तरह के वाक्यों में ये ऑर्डर होता है। हो गया ही ऑर्डर्ड हिम, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हटा के ऑर्डर कर दिया, ही ऑर्डर्ड हिम टू। अब ऑर्डर हो गया, तो ऑर्डर के भाव में कैसे करते हैं आपने देखा है। आज्ञा वाले शब्दों को चेंज करते समय तो वहां टू लगाएंगे और लेट करेंगे। वर्ब के पहले टू लगाते हैं। ऑर्डर वाले में आपने देखा है टू गो, टू राइट, तो यहां वर्ब लेट है तो टू लेट हिम गो होम। टू लेट हिम गो होम, इस तरह से हो जाएगा। और कोई एक उदाहरण देते हैं और क्लियर हो। द कैप्टन सेड लेट द सोल्जर्स गो, कैप्टन ने कहा सैनिकों को जाने दो, आज्ञा दिया। तो यहां सेड को ऑर्डर्ड हो जाएगा। द कैप्टन ऑर्डर्ड, टू लगा देंगे यहां लेट के पहले। तो कैसे होगा? द कैप्टन ऑर्डर्ड टू लेट द सोल्जर्स गो। यानी ऑर्डर्ड के बाद लेट में टू लगा देंगे अगर आज्ञा के भाव में है। इस तरह से आपने देखा कि लेट का प्रयोग रिक्वेस्ट के रूप में, प्रपोजल के रूप में और ऑर्डर के रूप में होता है।